दोस्तों, आप सभी लंकापति रावण को तो जानते ही होंगे। लंकापति रावण एक ऐसा तपस्वी था, यूं कहें कि वह योगी था जिसके पराक्रम से संपूर्ण ब्रह्मांड कांपता था। क्या आप जानते हैं कि आखिर रावण के जन्म के पीछे रहस्य क्या छुपा था और वह किस कुल में जन्मा था? इस कथन से बहुत ही कम लोग परिचित हैं। आइए जानिए इस रोचक वृतांत को। आप देख रहे हैं भक्तिमन। रावण के पिता विश्वा महान ज्ञानी ऋषि पुलत्स्य के पुत्र थे। विश्वा के विषय में यह भी कहा जाता है कि वह अपने पिता के समान ही ज्ञानी योगी थे। यह बात उस समय की है जब एक बार देवासुर के भयंकर संग्राम में पराजित होने के पश्चात सुमाली मल्यान जैसे बलशाली राक्षस भगवान विष्णु के क्रोध से बचने के लिए रसातल में जा छुपा। अनेकों वर्षों बीत गए, परंतु राक्षसों को देवताओं को पराजित करने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। एक दिन सुमाली अपने पुत्री कैकसी के साथ देवताओं से छुपा हुआ धरातल से बाहर आया। तभी उसने ऋषि विश्वा के पुत्र कुबेर देव को अपने पिता के पास जाते हुए देखा। कुबेर को देखते ही सुमाली भय से कांपने लगा और वो अपने पुत्री के साथ रसातल की ओर वापस लौट गया, परंतु अब उसे रसातल से बाहर आने का मार्ग मिल चुका था। सुमाली अपनी पुत्री कैकसी के पास जाकर बोला, मेरे प्रिय पुत्री, हम जिस अवस्था में यहाँ रह रहे हैं उस वजह से मैं स्वयं तुम्हारे वर ढूंढने में असमर्थ हूँ। अतः तो खुद विश्वा ऋषि के पास जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखना होगा। अपने पिता के आज्ञा अनुसार कैकसी ऋषि विश्वा के आश्रम में पहुँच गई। ऋषि उस समय अपने संध्या वंदना में लीन थे। कुछ समय बाद उनकी आंखें खुली तो ऋषि ने अपने सम्मुख एक सुंदर कन्या को देखा। उस कन्या को आने के प्रयोजन अपनी योग विद्या से जान चुके थे, लेकिन कैकसी ऋषि विश्वा के पास आई थी वह बेहद दारुण बेला थी, जिसके कारण ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी उनके पुत्र की प्रवृत्ति राक्षसों जैसी हुई और इसी प्रयोजन से सुमाली ने अपने पुत्री को ऋषि विश्वा के आश्रम में भेजा था। कैकसी बात से अनजान थी। ऋषि विश्वा ने कैकसी के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा उनका विवाह संपन्न हुआ, परंतु जब ऋषि विश्वा के वो यह बात पता चली कि उनके होने वाले पुत्र राक्षस प्रवृत्ति के होंगे तो यह बात उन्होंने अपने पत्नी कैकसी को बताई। तब ऋषि विश्वा के चरणों में गिरते हुए बोली कि आप इतने महान तपस्वी हैं, फिर आपके संतान राक्षस प्रवृत्ति के कैसे हो सकते हैं? आपको अपने संतानों का आशीर्वाद अवश्य देना होगा। कैकसी के प्रार्थना पर ऋषि विश्वा ने कहा कि मेरे तपस्या का प्रभाव से हमारा सबसे छोटा पुत्र धर्मात्मा होगा। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कुछ माह पश्चात कैकसी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसके 10 शिष्य थे। 10 शिष्य होने के कारण अपने पुत्र का नाम तस्क्रीव रखा। इसके बाद पुत्र कुंभकर्ण का जन्म हुआ था, जिसका शरीर इतना विशाल था कि संसार में उनके समक्ष कोई भी नहीं था। कुंभकर्ण के बाद पुत्री सुपर्णखा तथा इसके बाद विभीषण का जन्म हुआ। इस प्रकार 10 ग्रीव और उनके भाई बहनों का जन्म हुआ और जैसे कि आप जानते हैं कि वह 10 ग्रीव कोई और नहीं बल्कि स्वयं रावण था। दोस्तों, अगर आपको यह खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्तिमन।